नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत पत्र लेखन। दोस्तों पत्र तो सभी को आता है, परंतु सही तरीका पता नहीं होने के कारण बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, यदि आप उस तरीके से पत्र को लिखते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं निजी पत्र से संबंधित। दोस्तों निजी पत्र के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कि माता के पास संस्कृत पत्र कैसे लिखते हैं। दोस्तों एक ही वीडियो के माध्यम से हम टोटल माता के पास पत्र लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए और बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी तरह का आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार के रहे कि माता के पास संस्कृत में एक पत्र लिखिए, दोस्तों आपको यदि इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो आप वहां पर भी इस पत्र को लिख सकते हैं। इसमें मात्र इतना ही कहा गया है कि आपको एक पत्र लिखना है संस्कृत में और वो माता के पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो हो सकता है दोस्तों, माता के पास संस्कृत में एक निमंत्रण या आमंत्रण पत्र लिखे। दोस्तों इसमें बोल दिया गया है कि आपको माता के पास एक पत्र लिखना है जिसमें कि निमंत्रण या आमंत्रण का वर्णन हो। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, विद्यालय में हो रहे वार्षिक उत्सव पर आमंत्रण के लिए माता के पास एक पत्र लिखें। दोस्तों इसमें बोल दिया गया है कि आप विद्यालय में हैं और वहाँ कोई वार्षिक उत्सव हो रहा है, तो उस उत्सव में आने के लिए आमंत्रण के लिए आप माता के पास एक पत्र लिखें। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह के प्रश्न रहे तो आप बिल्कुल इस पत्र को वहाँ पे लिख सकते हैं। लिखना किस तरह से है, जिस प्रकार हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि पूजनीय माता जी सादर प्रणाम, तो उसी तरह से दोस्तों बस आपको उसका संस्कृत बना देना है। लिखना है पूज्य मातृ महोदया। आप यहाँ पे दूसरा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, पूजनीय माता या पूज्य माता भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लिखना है सादरम प्रणाम। मेन बात याद रखिएगा दोस्तों, पूज्य मातृ महोदया लिखने के बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। आगे लिखना है सादरम प्रणाम, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है अहम अत्र कुशलम तत्रस्तु, यानी मैं, अहम का अर्थ मैं, अत्र का अर्थ यहाँ, कुशलम का अर्थ कुशल, तत्रस्तु वहाँ भी वैसा हो। दोस्तों उसके बाद जो लिखना है आपको लिखना है अहम अत्र कुशलम तत्रस्तु, यानी मैं यहाँ कुशल हूँ वहाँ भी वैसा हो। यदि दोस्तों आपको माता के पास पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो आप यहाँ तक बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। उसके बाद जो दोस्तों आपको विषय रहेगा, जो कारण कहेगा, जिस कारण से कहेगा, बस आपको इसके बाद थोड़ा सा कारण दर्शाना है। जिस प्रकार इस पत्र में दिया गया था कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उसमें आमंत्रण के लिए हम माता के पास एक पत्र लिख रहे हैं, तो आमंत्रण से संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट हम दर्शाएंगे। अगर आपको दूसरा पॉइंट रहे तो आप इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे दर्शा सकते हैं, कुछ शब्द यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। उसके बाद लिखना है इदम ज्ञात्वा भवान अति प्रसन्न भविष्यति, यानी इदम का अर्थ यह, ज्ञात्वा का अर्थ जानकर, भवान का अर्थ आप, अति प्रसन्न बहुत प्रसन्न, भविष्यति होंगे, यह जानकर आप बहुत प्रसन्न होंगी। यत्कार्थ की विद्यालये गत दिवसे वाद विवाद प्रतियोगितायां मया प्रथमम स्थानम प्राप्तम, यानी दोस्तों इसका अर्थ होता है यत्कार्थ की, विद्यालय का अर्थ विद्यालय में, गत दिवसे पिछले दिन, वाद विवाद प्रतियोगितायां वाद विवाद प्रतियोगिता में, मया मतलब मेरे द्वारा, प्रथमम मतलब पहला, स्थानम मतलब स्थान, प्राप्त मतलब प्राप्त किया गया। यानी दोस्तों इसका अर्थ होता है यह जानकर आप बहुत प्रसन्न होंगी कि विद्यालय में पिछले दिन वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरे द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। क्रीडा दिवसे धावन प्रतियोगितायां मया प्रथमम स्थान प्राप्त, यानी खेल के दिन दौड़ प्रतियोगिता में मेरे द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। उसके बाद दोस्तों लिखना है अस्य वर्षस्य नवम कक्षायाः वार्षिक परीक्षायां अपि मया एव प्रथमम स्थान लब्धम, यानी दोस्तों अस्य का अर्थ इसका, वर्षस्य का अर्थ वर्ष का, नवम कक्षाया मतलब नवम कक्षा का, वार्षिक मतलब वार्षिक, परीक्षायाम परीक्षा में, आपी मतलब भी, मया मतलब मेरे द्वारा, एव मतलब ही, प्रथम मतलब प्रथम, स्थान मतलब स्थान, लब्ध मतलब प्राप्त किया गया। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है इस वर्ष के नवम कक्षा की वार्षिक परीक्षा में भी मेरे द्वारा ही प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। अस्मिन् वर्षे वार्षिक उत्सवे मया त्रयः पुरस्कारः प्राप्स्यन्ते, यानी इस वर्ष के वार्षिक उत्सव में मेरे द्वारा 3 पुरस्कार प्राप्त किया जाएगा। इतना शब्द लिखने के बाद आपको आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके अयम वार्षिक उत्सव आगामी बुधवारम आयोजिष्यते। यह वार्षिक उत्सव
अगले बुधवार को आयोजित किया जाएगा। विद्यालय से पक्षतः हयः एव निमंत्रण पत्रम प्रेषितम। विद्यालय के पक्ष से या विद्यालय की ओर से कल ही निमंत्रण पत्र भेजा गया। अहम अपि भवन्तं सूचयामि यत् भवान पित्राशः अवश्यम आगच्छतु। यानी मैं भी आपको सूचित करता हूँ कि आप पिता के साथ अवश्य आएं। मम उत्साह वर्धनम, और मेरे उत्साह को बढ़ाएं। शेष सर्व कुशलम, और उसके बाद दोस्तों आपको समापन करना है तो लिखना है शेष सर्व कुशलम, शेष सभी कुशल है। पितृचरणयो मम प्रणाम है, पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। उसके बाद देखना है आपको समापन करना है कि भवदीय प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र। आपको यहाँ पे अपना नाम दर्शाना है। पत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है दोस्तों, आप जो ऊपर में खटाल देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको भी इस तरह से बनाना है और जिस तिथि को आप पत्र लिखिएगा उसको यहाँ पे दर्शा देंगे। नीचे स्थान लिखना है। आप जिस स्थान से पत्र लिखिएगा उस स्थान का नाम आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, या परीक्षा भवनाथ लिख सकते हैं, या परीक्षा भवन लिख सकते हैं। तरीका समझ लीजिए दोस्तों। तो तरीका क्या था? तो तरीका ये था कि पूज्य मातृ महोदय जहाँ से आप लिखे हैं इसके जस्ट नीचे अगला लाइन का प्रयोग होता है। उसके बाद जो लिखा जाता है अहम अत्र कुशल तत्रस्तु, तो ये जो आपको लिखना है बस उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके कुछ लाइन छोड़ करके आपको लिखना है। जहाँ से पूज्य मातृ महोदय लिखे हैं बस इसके बराबर में ही आपको सारा लाइन ये सब दर्शाना है। और याद रखना है दोस्तों, जो मेन बात कहने के बाद आप जो कहना चाहते हैं मेन पॉइंट, उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके उस पॉइंट को दर्शाना है। और अंत में बात आता है समापन का। तो समापन आपको बिल्कुल राइट साइड में करना है, इस तरह समापन करना है। ये पत्र तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ ही गए हैं। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखेंगे तो आपका बिहार बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर और आपको किसी टॉपिक पर पत्र का चाहिए वीडियो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।